अगर आप सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं ना, तो आपकी निगाहें हमेशा जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है ना, उन पर टिकी रहती होगी। आप हमेशा चेक करते रहते होंगे कि भाई कौन सी भर्ती निकली है, हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। अगर भर्ती निकली है तो हम कब तक अप्लाई कर पाएंगे और कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत सारी जो वैकेंसीज है ना वो हमसे छूट जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स को हम रीच नहीं कर पाते, भले ही हम उसके लिए एलिजिबल क्यों ना हो। तो हमने सोचा कि आपका काम आसान कर देते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, तो आपको एक ही वीडियो के जरिए ना टॉप 7 नौकरियों के बारे में बता देते हैं जिनके एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहे हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी सहूलियत देख सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो चलिए इस वीडियो में टॉप 7 सरकारी नौकरियों के बारे में आपको जानकारी बहुत आसान भाषा में दे देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और लेकर आ गए हैं इस महीने की टॉप 7 सरकारी नौकरियां, यानी कि किनके फॉर्म चल रहे हैं, कहां पर आपको भरना है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर भर्ती की, यानी कि एसएससी CHSL की। देखिए, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना चल रहा है, आपके पास 7 मई तक का टाइम है। अगर आपको फॉर्म भरना है ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in यहाँ पर जाना होगा और जाकर अपना फॉर्म भर देना होगा। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट अगर मैं बोलूँ ना, तो करीब 4000 पोस्ट हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज रिक्रूटमेंट की। तो देखिए, 10 मई तक आपके पास एप्लीकेशन का फॉर्म भरने का टाइम है और जो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है ना वो 268 है। आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि uppsc.up.nic.in यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको याद रखना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मई तक का टाइम है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी भर्ती की। तीसरी भर्ती है उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में, और ये जो भर्ती है ना उसके जरिए 233 पोस्ट को भरा जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ibpsonline.ibps.in यहाँ पर जाना होगा और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। आपको याद रखना है, आखिरी तारीख 30 अप्रैल है, इसके बाद आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी भर्ती यानी कि एनवीएस में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती होने वाली है ना, ये थोड़े से ज्यादा पदों पर होने वाली है, जिसमें करीब 1400 पदों पर होने वाली है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल तक का टाइम है। आप वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट है nvs.ntaonline.in। इसके बाद हम बात कर लेते हैं DSSB में नॉन टीचिंग और टीचिंग पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, DSSB की ये वाली जो भर्ती है ना, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। कुछ पदों के लिए जो आखिरी तारीख है वो खत्म हो गई है और कुछ पदों के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, यानी कि आपके पास अभी भी टाइम है जब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 19 अप्रैल तक का टाइम है। आप उस टाइम तक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए। इसके बाद सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम की भर्ती के बारे में। देखिए, 222 पदों को भरा जाना है। अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है ना, आज ही ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि hcraj.nic.in यहाँ पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। और आपको याद रखना है, 8 मई तक का आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम वो सरकारी नौकरियां हैं जिनके लिए एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और हमने आपको ये भी बता दिया कि आपको कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं, ऐसे अपडेट्स और चाहते हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो ना तो आपसे बिल्कुल ना छूटे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।